ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड के सामने इंसान की क्या हैसियत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने विशाल ब्रह्मांड में हम कहां स्थित हैं। क्या हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ भी है या नहीं? वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की जनसंख्या लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन यह सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं, जो कि लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम अपनी धरती की बात करें तो यह लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। धरती का व्यास यानी मोटाई लगभग 1300 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा का व्यास 3500 किलोमीटर है। चंद्रमा इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसमें चंद्रमा जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चंद्रमा धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के भीतर सौर प्रणाली के सभी अन्य ग्रह समा सकते हैं। यदि हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और इसका व्यास लगभग 1,54,00,000 किलोमीटर है। धरती की तुलना में सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूर्य की विशालता की कल्पना हम आंखें बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, हम इंसान सूर्य की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि सूर्य की विशालता के सामने धरती और चंद्रमा की भी कोई हैसियत नहीं है। हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 13 धरती समा सकती हैं और जुपिटर जैसे हजारों ग्रह सूर्य के अंदर समा सकते हैं। सूरज ना सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम पूरे सौर मंडल की बात करें तो हमारे सौर मंडल का व्यास 2000 करोड़ किलोमीटर है। इतने बड़े सौर मंडल में हमारे ग्रहों के साथ 5 पौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड्स और करोड़ों मीटियोरॉइड्स मौजूद हैं। सूर्य से लेकर नेपच्यून तक की दूरी लगभग 4.5 अरब किलोमीटर। ऐसे में अगर हम सूर्य से लेकर नेपच्यून तक सूर्य की एक लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूर्य जैसे लगभग 3000 तारे सम जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सौर प्रणाली के आकार के सामने सूर्य कितना छोटा है। अगर हम प्लूटो से सूर्य को देखें तो हमारा सूर्य प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौर मंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि सूर्य की साइज भी इतने बड़े सौर मंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूर्य से भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जैसे वेगा तारा, जिसका व्यास 8 मिलियन किलोमीटर है और इसमें सूर्य जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। उससे भी बड़ा तारा है आर्कटुरस, जो 36 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूर्य जैसे 17,000 तारे सम जाएंगे। इसके आगे चलकर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगल, जिसका व्यास 110 मिलियन किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटुरस जैसे 50 तारे सम जाएंगे और सूर्य जैसे 4,85,000 तारे सम जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि सूर्य भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलते हैं आगे। यह है बीटलजूस, जिसका व्यास 1.23 अरब किलोमीटर है। इसमें रीगल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूर्य जैसे 770 मिलियन तारे समा सकते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ आकर सूर्य भी एक दाने के बराबर हो गया है। इसके आगे हम मिलते हैं वीक कैनिस मेजोरिस से। इसका व्यास 2 बिलियन किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा है योस्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2.4 बिलियन किलोमीटर है। अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 280, जिसका फैलाव 3 बिलियन किलोमीटर है। यानी इस तारे के अंदर सूर्य जैसे 982 मिलियन तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूर्य का अस्तित्व ना के बराबर है। जरा सोचिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मेन भी रखना है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह 0.5 प्रकाश वर्ष बड़ा है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा सकते हैं और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे समाये जा सकते हैं।
और आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टेलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समेटने वाली इन सबसे करोड़ गुना विशाल है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। तो दोस्तों सोचिए, अगर इतनी विशाल आकाशगंगा में हमारी धरती का अस्तित्व खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारा सूर्य भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर हैं। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता। अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक ज्ञात सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 स्टीफनसन 30 जैसे तारे आ सकते हैं। पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं वो सामर्थ्य पाए तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 285 गैलेक्सी, जो 463,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है, 1001 गैलेक्सी, जो 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाशगंगाएं समा सकती हैं। अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाशगंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है अल्कुनियास गैलेक्सी, जो 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा सकती है, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चलें और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्कुनियास गैलेक्सी भी कुछ नहीं रखती। जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो इसके सामने कहानी नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सभी पृथ्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड, जो हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा डरावना है तो ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। और अगर इसमें जीवन है भी, तब भी हम कभी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। जबकि यह ब्रह्मांड भी यहाँ आकर नहीं थमता, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर ये कहानी खत्म होती है तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड है? अगर हाँ, तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अब तक ब्रह्मांड जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और ये मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसे एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देश में रहने वाले 8 अरब लोगों में से एक इंसान है। इस पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें बताइए, क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हैं? आज से 6 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। वे
वे खुद हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थी, लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, आपके पास क्या कारण है कि आप कुछ स्पेशल हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो देखते रहें।